नमस्कार, न्यूज़ डंका के बात पते की में आपका स्वागत है। आज पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन पर उन्हें दुनिया भर से शुभकामनाएं आ रही है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम मोदी के साथ एक सेल्फी शेयर कर बधाई दी है। तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी को बधाई देते हुए एक्स पर एक वीडियो शेयर किया है। आर माधवन, विश्वनाथन आनंद, चिरंजीवी, रामचरण ऐसे कई सेलिब्रिटीज ने उनके साथ की यादें साझा की है। लोग माय मोदी स्टोरी के जरिए उनके साथ की यादें साझा कर रहे हैं। अर्जेंटीना से आने वाले लेजेंडरी फुटबॉल प्लेयर लियोनेल मेसी ने भी फीफा 2022 कप की जर्सी साइन कर पीएम मोदी को तोहफे में भेजी है। पीएम मोदी को तरह तरह से तोहफे और शुभकामनाएं आ रही है, लेकिन आप ये जानकर ताज्जुब करेंगे कि पीएम मोदी को जन्मदिन के करीब पाकिस्तान से भी तोहफे आए हैं। हाल ही में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का टॉप कमांडर इलियास कश्मीरी लोगों के बीच आया। लोगों के सामने खुतबा देते हुए इलियास कश्मीरी ने कहा, आतंकवाद को गले लगाते हुए हमने पाकिस्तान की सीमाओं की और नस्ल की रक्षा के लिए दिल्ली, काबुल और कंधार से लड़ाई की। सब कुछ कुर्बान करने के बाद 7 मई को मौलाना मसूद अजहर के परिवार को बहावलपुर में भारतीय सेना ने तिनकों में बिखेर दिया। ये कलहातक, ये टेररिज्म, ये दहशतगर्दी की बकवास सीने के साथ लगाए इस मुल्क की नजरियाती जुग्राफियाई सरहदों के लिए कभी हम दिल्ली से टकराए, कभी हम काबुल में टकराए, कभी हम कंधार से टकराए। सब कुछ कुर्बान करने के बाद 7 मई को बहावलपुर के अंदर मौलाना मसूद अजहर की फैमिली के लोग, बहनें और बेटे और बच्चे रेजा रेजा हो गए, टुकड़ों में तकसीम हो गए। ये कहते हुए आतंकी की आंखें भर आई थी। इलियास कश्मीरी का ये बयान पीएम मोदी के लिए मानो जन्मदिन का तोहफा है। जब पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर 26 हिंदुओं के खून का बदला लिया था, तब भारत के विपक्षी दल ने यही प्रोपोगेंडा भी चलाया था कि ऑपरेशन सिंदूर कोई कारगर ऑपरेशन नहीं रहा। कपिल सिब्बल ने एक पॉडकास्ट के जरिए यही बताने की कोशिश की थी कि ऑपरेशन सिंदूर का कोई खासा इम्पैक्ट नहीं रहा। उबाठा शिवसेना के नेता संजय राउत ने ऑपरेशन सिंदूर को फेलियर तक कह दिया था। विपक्ष के प्रोपोगेंडा को इलियास कश्मीरी ने खुद लोगों के सामने आकर खारिज किया है। कश्मीरी का दर्द इस बात का सबूत है कि भारत ने वहीं पर चोट दी है जहां दर्द असहनीय है। इलियास कश्मीरी के दर्द के अलावा पाकिस्तान से एक और तोहफा आया है। जब ऑपरेशन सिंदूर को पॉज करते हुए भारत ने सीज फायर मान्य किया था, तब अमेरिकी प्रेसिडेंट ने घोषणा से कुछ पहले ही सोशल मीडिया पर आत्मसत्कार शुरू कर दिया था। राहुल गांधी डोनाल्ड ट्रंप के झूठ को सीने से लगाकर पीएम मोदी पर हमले कर रहे थे। पीएम मोदी को सरेंडर मोदी कह रहे थे। मगर कल ही पाकिस्तानी उप पंतप्रधान इशाक डार ने अल जजीरा को दिए एक इंटरव्यू में इस बात को स्पष्ट किया कि भारत किसी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता नहीं चाहता। भारत पाकिस्तान तनाव केवल द्विपक्षीय तनाव है और उसे केवल भारत पाकिस्तान मिलकर ही सुलझाएंगे। ये भारत की भूमिका है और इस भूमिका पर खुद पाकिस्तान के उप पंतप्रधान ने साक्ष्य दे दी है। Any negotiation happening with India? Is there a third party involved? Are you open to third party involvement? Well, we don't mind, but India has categorically been stating it's a bilateral, so we don't mind bilateral. When we met 25th of July, bilateral meeting, myself with Secretary Rubio in Washington, I asked him what happened to the dialogue. Says India says that it is a bilateral issue. We don't. So we are not begging for anything. If any country wants dialogue, we are happy. We are welcome. We are a peace-loving country. We will be. We believe that dialogue is the way forward. But obviously, it takes two to tango. So unless India wishes to have dialogue, we can't force dialogue. We don't wish to force dialogue. पाकिस्तानी कभी सच नहीं बोलते, बोलते हैं तो भी गलती से बोल देते हैं। लेकिन इशाक डार के मुंह से सच भी निकला तो ऐसे समय निकला जब पीएम मोदी का जन्मदिन पास में है। इससे दो बातें साफ है कि भारत ने किसी और के कहने पर ऑपरेशन सिंदूर नहीं रोका, और जहां तक बात डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड के दावे की है, भारत और अमेरिका के बीच होने वाली 5 ट्रेड डील के समझौते फेल हो चुके हैं। मतलब साफ है, जो चूर्ण अमेरिका चटवाना चाहता था उसे भारत ने नकार दिया। वैसे
पाकिस्तान से पीएम मोदी के अलावा राहुल गांधी के लिए भी शुभकामनाएं आई है। पाकिस्तानी रोतलू खिलाड़ी शाहिद अफरीदी ने अपने नेशनल टेलीविजन पे पीएम मोदी की बुराइयां की है। उन्होंने कहा कि भारतीय खिलाड़ियों का माइंडसेट गंदा किस्म का है और जब तक इनके बड़े यही रहेंगे, इसमें बड़े का मतलब पीएम मोदी से है, वही जब तक इनके बड़े ऐसे रहेंगे ये ऐसा ही रहेगा। लेकिन राहुल गांधी के लिए शाहिद अफरीदी के छाती से दूध निकल आया। राहुल गांधी को शाहिद अफरीदी ने पॉजिटिव माइंडसेट वाला आदमी बता दिया है। ये बहुत ही गंदा किस्म का माइंडसेट है, गंदा किस्म का। ये उस वक्त तक रहेगा जब तक इनके बड़े यही हैं, ठीक है ना। इनके अच्छे हैं। जैसे राहुल गांधी की अगर मैं बात करूं, राहुल गांधी बहुत पॉजिटिव माइंडसेट वाला आदमी है। वो डायलॉग्स के जरिए वो हर एक के साथ चलना चाहता है, दुनिया के साथ। लेकिन ये टोटली पाकिस्तान, आई मीन के कम ऑन यार, एक इजराइल काफी नहीं है कि तुम यहां पे इजराइल बनने की कोशिश कर रहे हो। तो आई मीन थोड़ा सी चीजों को चेंज। खैर, अफरीदी पॉजिटिव माइंडसेट किसे कहते हैं ये भी एक सोचने का विषय है। जिस देश में हिंदुओं का कत्लेआम हो चुका हो, जहां हिंदुओं के प्रति नफरत करना ही देश से वफादारी का प्रमाण हो, उस देश से राहुल गांधी के लिए तारीफों के पुल मानना सोचने की बात है। शाहिद अफरीदी का यही वीडियो देखकर आपको भी उनकी हिंदुओं के प्रति की नफरत कितनी है समझ आएगी और उनका पॉजिटिव माइंडसेट भी। टीवी के सामने स्टार प्लस चल रहा था और वो ये इंडियन ड्रामों में क्या होता है, थाली लेके यूं यूं करके, क्या कहते हैं उसको, पता नहीं, आरती, हाँ। पता नहीं क्या, वो यूं यूं कर रही टीवी के सामने खड़े हो गए। तो मैंने यूं करके देखा तो मैं पता नहीं क्या हुआ कि मैंने यूं करके दीवार के अंदर ही टीवी कर दिया। तो वो एक दफा टीवी तोड़ा था, फिर उसके बाद। खैर, पाकिस्तान से पीएम मोदी के जन्मदिन पर मसूद अजहर का जो दर्द सामने आया है वो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और न्यूज़ डंका हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार।